आज हम फिर से एसोसिएट हुए हैं एक नया वैरायटी लेके रिटायरमेंट के अंदर। आज हम फिर से अकाउंटिंग करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके संबंधित हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, यानी क्वेश्चन आपका रहेगा पेपर में, और उसके संबंधित हम लोग आज इसकी अकाउंटिंग करके एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर करने जा रहे हैं। तो पहले पिक्चर समझ लेते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व कैसे करना है और रिटायरमेंट में क्या क्या करना है, सर्कमस्टेंसेस हम लोग डिस्कस करके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पढ़ता हूं। द बैलेंस शीट ऑफ मामा, काका एंड बाबा। 3 पार्टनर्स है, मामा, काका एंड बाबा, हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रेशियो ऑफ 4:3:3, यानी मामा 4 हिस्से लेगा, काका 3 हिस्से लेगा और बाबा नाम का जो पार्टनर है वो 3 हिस्से लेगा। ओके, क्लियर? हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है। अब बैलेंस शीट में अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो लिक्विड कैश दिया है, कैश बैलेंस, उसके बाद डेटर दिया है, आरडीडी ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में मेंटेन है। ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ये बैलेंस शीट काय की है? ये बैलेंस शीट बिफोर रिटायरमेंट की है, रिटायरमेंट बनने के पहले की है। लास्ट ईयर की उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, 31 मार्च 18 को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो दर्शाती है फर्म की। तो 5,000 रुपए के डेटर थे, 500 रुपए ऑलरेडी मेंटेन आरडीडी है। लाइफ स्टॉक, अब इनके पास ना लाइफ स्टॉक भी है। लाइफ स्टॉक क्या होता है मैम को? भेड़ बकरियां रखते ना, जैसे कुछ लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस होता है, तो पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में लाइफ स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक लाइफ स्टॉक के नाम से जाना जाता है। आप समझिए मेरी बात को, यानी किन का बिजनेस पोल्ट्री फार्मिंग का होता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो भी मतलब जो होते हैं ना वो गोट, बफेलो, मुर्गियां, तो ये लाइफ स्टॉक में आता है। ओके, क्लियर? इसके बाद मोटर कार है, फर्नीचर है, प्लांट है। ये फिक्स एसेट है, एक एसेट करंट है, एक है लिक्विड एसेट्स। क्लियर? अब आओ लायबिलिटी में। लायबिलिटी में सप्लायर्स, अब देखो इसने क्रेडिटर को यहाँ पे सप्लायर बोला हुआ है, ये और कुछ नहीं है, इट्स सन्ड्री क्रेडिटर्स। ऐसे घुमा फिराने के लिए नए नए नाम आपको पेपर में आ सकते हैं, सो पेंडिंग नहीं होना, एकदम रिलैक्सेशन से पेपर सॉल्व करना। लोन, अब उन्होंने लोन लिया हुआ है, अब लोन कौन सा है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है, और ये रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व उनको ऑलरेडी किया हुआ है, अब ये जब रिटायरमेंट करेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर में भी इसका हिस्सा है। ओके, क्लियर? इसके बाद कैपिटल दिया है, मामा का 20,000, काका का 15 और बाबा का दिया है 12,250। तो ये फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी दोनों। ओके, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तीनों के। अब इन तीनों पार्टनर्स को बिठा के मैंने कुछ कंडीशंस लिए हैं, डेटा कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करेंगे। यानी पेपर में आपको ये क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन रहेंगी, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव 2 इफेक्ट्स, बैलेंस शीट का एक इफेक्ट करना। ओके, अब काका रिटायर ऑन 1 अप्रैल। देखो रिटायरमेंट में हम रोक सकते हैं, जनरली हम नए साल के 1 डे पर रिटायर करते हैं ना, बीच में निकलना चाहे तो भी हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन डेथ को सकते क्या, इसलिए आप देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेते हैं ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। अब देखते हैं क्या क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। पहला दिया है द शेयर ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2700। अब याद करो, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उसके हिस्से का सब कुछ हिसाब किताब करके मिलता ही है, साथ में गुडविल का पैसा मिलता है। अब आपको गुडविल तरह तरह के वेरिएशन में दी हुई है। आपने देखो, कभी आपने फर्म की गुडविल निकाली, कभी आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल रेडी थी, कभी रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल लेकर आपने रिटर्न ऑफ भी कर दिया, यानी नए लाए ही नहीं आपने। तो अगर हमको रिटायरिंग पार्टनर गुडविल देना है तो उसके कई सारे वेरिएशन मैंने आपको कराए हुए हैं पेपर में। ओके, प्रीवियस सेशंस अगर आपने देखे होंगे तो ही आज का सेशन आप समझ पा रहे होंगे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब 2700 रुपए डायरेक्ट इसका हिस्सा दिया हुआ है। अब इससे पहले हमने रिटायरमेंट ऑफ किया हुआ अकाउंटिंग, उसमें पूरी फर्म की गुडविल है, तीनों पार्टनर्स गुडविल है। यहाँ पे रेडीमेड आपको नया क्या है वैरायटी, इसमें नई वैरायटी है कि रिटायरिंग पार्टनर की रेडीमेड गुडविल निकाल के दिया है। अब अगर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देना है तो इसकी एंट्री क्या होगी बोलो? बाय गुडविल अकाउंट डेबिट, फर्म में एसेट लानी पड़ेगी। अरे अगर मैं लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं तो मुझे उतने से एसेट भी बढ़ाना पड़ेगा ना, और गुडविल क्या है फर्म के लिए? एसेट। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये किसका गुडविल है? रिटायरिंग पार्टनर। नाम क्या है उसका? काका। काका रिटायर हो रहा ना, अरे काका रिटायर हो रहा ना, तो एंट्री होंगी टू काकास
कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्लियर है? ये डेली का काम है हमारा। इससे पहले हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या किया था, तीनों का गुडविल लाकर बिजनेस में नई एसेट लाई थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ओनली रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की ही गुडविल दी हुई है, तो उतना ही आपको बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी बढ़ाना है। लायबिलिटी कौन सी बढ़ाओगे, रिटायरिंग पार्टनर की, और एसेट बढ़ाओगे इंटेंजिबल। ओके क्लियर? आगे, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%। तो 12.5% से फर्नीचर मोटर कार कम करना और फर्नीचर कम करना। अब बताओ, डेप्रिसिएशन अच्छी बात है बुरी बात है? एसेट का बुरी बात है ना। दो से इफेक्ट आऊंगा, एक तो एसेट में से माइनस, और ये लॉस है, क्या है मेरा, तो लॉस ऑलवेज हैव, तो रीवैल्यूएशन के सारे एक्सपेंस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम्स रीवैल्यूएशन के अकाउंट में जाते हैं। ओके, लॉसेस एंड एक्सपेंस जो डेबिट में आते हैं और इनकम्स और प्रॉफिट जाते हैं क्रेडिट में। ये आपको डेली का है, एडमिशन में भी किया, रिटायरमेंट में भी किया और डेथ में भी किया। लाइफ स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लाइफ स्टॉक का जो वैल्यू है वो 10% बढ़ा हुआ है। अब बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? एसेट्स का अच्छी बात है, इनका क्लोजिंग स्टॉक है लाइफ स्टॉक, हाँ बता रहा मैं आपको क्लियर। तो ये अपना अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो क्या होगा, दो इफेक्ट बताओ, एक तो प्लस का ना और दूसरा प्रॉफिट है, क्या है मेरा, आगे दिया है। एंड प्लान 20% से बढ़ा हुआ है, ठीक है, वही कम का सेम, प्लान में प्लस क्योंकि बढ़ना अच्छी बात है, और दूसरा एसेट बढ़ना प्रॉफिट है अपना, तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा। आगे, अ प्रोविजन ऑफ ₹2000 इज टू बी मेड फॉर द क्लेम ऑफ कंपनसेशन। कंटिंजेंट टाइप लायबिलिटी गई है, आपको याद करो, पढ़ा है? क्या हुआ है, एक हमारे ऊपर शायद केस वेस चल रही होंगी, 2000 रुपए का किसने तो भी क्लेम किया था हमारे ऊपर, यानी हमने किसी का दुकान का बोर्ड वोर्ड फाड़ा होगा, कुछ किया होगा, तो अब वो केस चल रही थी, अब वो जीत गया सामने वाला, अब मुझे 2000 रुपए उसको कंपनसेट पे करके देना है। यहाँ तो ये ठोका ठोकी हुई होंगी, गाड़ियों की होंगी, तो मतलब बहुत सारे रीजन है, 2000 का क्लेम देना है, अब दिया नहीं अभी तक, प्रोविजन है, प्रोविजन भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसके दो इफेक्ट बताओ, क्या ये नई लायबिलिटी बनी, क्या बनी ये, अब लायबिलिटी बनना, तो एक तो न्यू बैलेंस शीट जब बनाओगे रिटायरमेंट की, उसमें दिखाना न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन, और दूसरा अब लायबिलिटी जबरदस्ती की बढ़ गई, अच्छी बात है बुरी बात है, कर्जा बढ़ना बुरी बात है, तो लॉस आएगा, क्या आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो ये सिल्लक की एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ओके, आगे, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। आरडीडी दिखाना ही नहीं है, ये गायब करना है, तो सब डेटा जो है वो गुड है, क्या है वो, सब देने वाले डेटा है। तो अब आरडीडी न्यू बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसमें से गायब करना है। अब आरडीडी कम होना वो तो डेटर बढ़ना, और डेटर बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है नालायक को, डेटर बढ़ना अच्छी बात है, तो प्रॉफिट है अपना, क्या है ये, हाँ। आगे, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं थी, इसलिए उसका अमाउंट जितना भी ड्यू बन रहा है, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का, वो बाकी में रख रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे काका है, कौन है, यहाँ तक क्लियर पिक्चर। तो लोन अकाउंट जितना भी उसका बैलेंस आएगा, लोन अकाउंट में नई बैलेंस शीट में यहाँ तो एसेट, यहाँ तो लायबिलिटी दिखाना है। अपन लोन अकाउंट बनाए हुए पहले भी, तो ये कोई नया वैरायटी आपकी नहीं है। इस एग्जाम्पल में नई वैरायटी दो ही है, बोलो कौन सी, पहली, एक तो एक नई लायबिलिटी सिल्लक की आ गई, और दूसरा गुडविल का जो पैसा है वो तीनों पार्टनर के हिस्से का नहीं दिया हुआ है। रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बोलते हैं हमको गुडविल दिखाने नहीं है, लेकिन न्यू रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देने के लिए मुझे फर्म में गुडविल दिखानी ही पड़ेगी, तो सब रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल ही दिखाई जा रही है। समझा आपको क्लियर? चलिए, इसके लिए बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल को बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर रिटायरिंग। अब मेरा लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, आपका बना हुआ है क्या? चलो, तो इन द बुक ऑफ फर्म लिखना पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है हैविंग टू साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स का कंबाइन अकाउंट बनाया, ये तीनों की डेबिट साइड है और ये तीनों की क्रेडिट साइड है। पेपर में भी कंबाइन ही कैपिटल अकाउंट प्रेफर करना, और न्यू बैलेंस शीट बनाई अपन ने, ये आफ्टर रिटायरमेंट की बैलेंस शीट है। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल नहीं आएगा, उसका लोन अकाउंट के नाम से आएगा। और वर्किंग नोट में दो लेजर बनाओ अलग से, कैश और गुडविल। इस पे मार्क्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस इफेक्ट कैसे हो रहे हैं बताने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग। सबसे पहला काम, पैटर्न क्या है बताओ, बैलेंस शीट खाली करो और जितनी एडजस्टमेंट सल्टा सक रहे हो सल्टा दो।
अब जिसके जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है पहले स्टार मार्क कर लो। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, लाइफ स्टॉक के ऊपर भी है, फर्नीचर के ऊपर भी है, मोटर कार पे नहीं है ना, मोटर कार पे नहीं है ना, है क्या, और प्लांट पे भी है, सब पे तो दिया है। और लाइबिलिटीज में एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो ही है, कौन कौन सी, क्रेडिटर्स को यहाँ पे नाम दिया सप्लायर ए, और दूसरा यहाँ पे लोन अकाउंट दिया है। ओके क्लियर। अभी लोन कौन सा है, बैंक लोन है, दोस्त लोन है, पता नहीं, ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बाकी इंटरनल लाइबिलिटी। चलो पहला काम पूरी एसेट खाली करते हैं, और जितनी एसेट खाली करते करते बैलेंस एडजस्टमेंट सल्टा सकते सल्टा दो। पहले कैश लेके आओ। अब कैश का बैलेंस कहाँ लेके आओगे, लेजर में, कैश अकाउंट में। अब बताओ कैश अकाउंट में कैश के नाम से पोस्टिंग होती क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एसेट ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हम ये डेबिट साइड डाल रहे। कितना अमाउंट है, 4500। बैलेंस शीट ऑलवेज है वन इफेक्ट। अब डेटर है, सन्ड्री डेटर्स लेके आओ। अब सन्ड्री डेटर्स कितना है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू बैलेंस शीट में लेके आओ। ये न्यू बैलेंस शीट कौन सी, आफ्टर रिटायरमेंट। अब सन्ड्री डेटर्स जो था वो था 4500 के, कैसे दिखा ना आपने। अब आरडीडी दिखानी नहीं है तो पूरा डायरेक्ट कर दूं 5000 रुपए, 5000 डायरेक्ट कर दूं तो 5000 रुपए डायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब 500 रुपए से डेटर बढ़ गए, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में 4.5 दिख रहे हैं, और यहाँ पे आरडीडी गायब करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो वहां पे। तो 500 से डेटर बढ़ गए, तो बढ़ गए तो अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है ना। आरडीडी कम हो गई ना, 500 से 0 हो गई ना, 0 क्या हो गई। तो बताओ आरडीडी कम होना अच्छी बात है बुरी बात है, प्रॉफिट है ना। तो ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट्स रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में क्या हो, क्या नाम से, बाय आरडीडी के नाम से। अब इसके दो इफेक्ट कहां किए, समझा क्या तुमको। एक इफेक्ट दिखाया ही नहीं मैंने, और एक इफेक्ट दिखाया फिर मैंने, चलता है ऐसा। नहीं तो फिर यहां पे तुम बैलेंस शीट में आरडीडी 500 रुपए, ये 5000 इधर दिखा सकते, फिर यहाँ पे 500 में से माइनस किया 500 रुपए, तो आरडीडी आएगा 0, फिर ये ऐसे कर सकते 0 आरडीडी। यानी पहला वाला आरडीडी का पहला इफेक्ट जो बैलेंस शीट वाला था, हेलो, वो आप यहाँ पे लेके आ सकते। देखो बच्चा लोग, है ना, ये यहाँ पे लाया। अब जो एडजस्टमेंट में क्या बताया है कि 500 की आरडीडी तोड़नी है, तो माइनस कर दो 500 रुपए, तो फिर आरडीडी कितनी हो गई, 0। तो न्यू डेटा कितने हो गए, 5000 ही। समझा क्या। ऐसा भी क्या चलता, और ये सब नहीं दिखाया पूरा मजमा तो भी चलता है। क्लियर पिक्चर, आएगा वही आंसर। नेक्स्ट आगे क्या है, लाइफ स्टॉक लेके आओ एसेट्स में। अब लाइफ स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लाओ, 12500। अब क्या बोल रहा वो, डेप्रीशिएट की एप्रीशिएट, एप्रीशिएट होना अच्छी बात है तो बढ़ता है, तो ऐड करो 10% से बढ़ाओ, 1250 कितना आएगा फिर, 13750। अब बताओ ये कहां मिला, एप्रीशिएशन एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स। करो, एक तो प्लस किया क्योंकि बड़ा एसेट की वैल्यू, और दूसरा प्रॉफिट है मेरा, क्या ये, और ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे वो रीजन लिखो जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सी एसेट की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, लाइफ स्टॉक, तो यहाँ पे वो एसेट का नाम आएगा। आप देखो एडमिशन की अकाउंटिंग और रिटायरमेंट की अकाउंटिंग और डेथ की अकाउंटिंग लगभग 80% सेम है, सब लास्ट के सिनेरियो थोड़ा अलग है। नेक्स्ट आगे क्या है, मोटर कार लेके आओ। अब मोटर का कितना है देखो तो, 4000 रुपए। क्या एडजस्टमेंट है क्या उसकी, तो इतना कॉलम मिलाओ। अब एडजस्टमेंट पकड़ो, क्या हुआ है, डेप्रीशिएट हुआ है। अब डेप्रीशिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू, तो माइनस करो। हर वो चीज जिससे एसेट की वैल्यू कम हो माइनस करना, हर वो ट्रांजेक्शन जिससे एसेट की वैल्यू बढ़े वो प्लस करना। कितना कम करने को बोल रहा है, 12.5। अब 12.5 निकालने आता है, 10, 1, 1 आधा। देखो कैसे निकालना,
4,000 का 10% ये होता है 400 रुपये, 40 रुपये ये 1%, 40 रुपये ये 1%, और आधा आएगा 20 रुपये ना, 0.5 जोड़ दो, 4,000 40 40 20, तो ये आएगा 400 500 रुपये पूरे राउंड अप में आए, तो 500 रुपये ये 12.5% आ गए। कैसे किया समझा आपको? 10 1 1 आधा, 10% और 1% निकालना सिखाया ना। कोई भी अमाउंट का लास्ट का जो है 10% होता है। अब 500 रुपये से एसेट की वैल्यू कम हो गई तो कितना होगा फिर नए वैल्यू? 3,500। अब बताओ एसेट कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? लक्ष्मी बुरी बात है ना, तो लॉस हुआ ना, लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या हो? अब कौन सी एसेट की वजह से लॉस हुआ है वो एसेट का नाम यहाँ पे आएगा। कितना अमाउंट है? नेक्स्ट एसेट लेके आओ, ये भी हो गया। फर्नीचर लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। सारी एसेट जिसका लेजर खुला हुआ नहीं है न्यू बैलेंस शीट में लाओगे हाँ, और उसका एक ही फिर करना। फर्नीचर है 17,500 रुपए। क्या हुआ है? एप्रीशिएट की डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू तो कम करेंगे तो माइनस करेंगे, 10% है ना, 1750। देखो कल के अकाउंट्स के पेपर में जो बच्चों को नहीं आएगा टैली, उसका रीजन सिर्फ एक ही रहेगा, बोलो कौन सा? वो है एरर ऑफ कमीशन, क्लैरिकल मिस्टेक्स। बस कंसेप्चुअली मेरे बच्चों की मिस्टेक आती नहीं है, सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक होंगी। अब तुम्हें 7 दिनों में जितना टोटलिंग में काम कर सकते हो कर लो, जितना टोटलिंग स्पीड बढ़ाओगे उतना तुम्हारा एक्यूरेसी पेपर में बढ़ेगा। क्लियर? कितना हो गया न्यू वैल्यू? 15,000। अब बताओ एसेट की वैल्यू कम हो गई, लॉस है ना, तो लॉस लेके आओ रिवैल्यूएशन के डेबिट में। 2 वो एसेट का नाम लिखेंगे, कितना अमाउंट है? अब आओ प्लांट, अब प्लांट लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। इजी है। अब प्लांट की वैल्यू कितनी है? 22,500। क्या हुआ है? एप्रीशिएट हुआ है डेप्रीशिएट हुआ है? तो एप्रीशिएट हुआ तो प्लस करो, कितना? 20% से कितना आएगा फिर? 4500। न्यू वैल्यू कितनी आई फिर? हाथ तो दूसरा पे करो, बताओ प्रॉफिट की लॉस है तो प्रॉफिट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लेके आओ। क्या नाम से आएगा? प्लान। ओके क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब ये एसेट मैंने पूरी खाली कर दी, अब सारी इंटरनल लायबिलिटी छोड़ के पूरी बाहर की लायबिलिटी लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। अब पहला है सप्लाई, सप्लाई वो क्रेडिटर होता है हाँ, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है मेरा, लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। ऊपर की 2 लाइन छोड़ देती क्या? कैपिटल हमेशा ऊपर दिखा दो, अच्छा लगता है वो। कितना है सप्लायर्स? दूसरा है लोन, लोन भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर का कर्जा है, तो ये भी लेके आओ उधर न्यू बैलेंस शीट में। कितना अमाउंट है? 5,000 रुपए। यहां तक डाउट किसी को? अब सारी इंटरनल लायबिलिटी लेके आओ उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, मालक की लायबिलिटी मालक के अकाउंट में भेजो। अब पहले कैपिटल करते फिर रिजर्व करते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पहले दिखाना पड़ता है, मैंने आपको बताया हुआ है। चलो अब बताओ मामा का, काका का और बाबा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स के कंबाइंड कैपिटल अकाउंट में लेके आओ। अब लायबिलिटी ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, तो तीनों की क्रेडिट साइड में लेके आएंगे। देखो एक भी चीज मैंने आपको रटाई नहीं है, लॉजिकली करोगे तो एकदम इतना बड़ा डेटा आपको इतू सा लगेगा। अब बताओ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हुई क्या? नहीं, तो इसलिए बैलेंस, जब जिस लेजर के अंदर जो लेजर का नाम लिखने की नौबत आए तो उसमें बैलेंस लिखना हमेशा, ये ओपनिंग बैलेंस होता है।
अब काका का अमाउंट कितना है देखो तुम, काका का अमाउंट है 20,000 ना, सॉरी मामा का अमाउंट 20 है, काका का 15,000 है और 12,250। नेक्स्ट लास्ट लायबिलिटी रिजर्व। अब जनरल रिजर्व उनके रेशो से बांटना है, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा यहाँ पे, हाँ रिटायरिंग और एग्जिस्टिंग, क्योंकि तीनों ओल्ड पार्टनर्स है और ये रिजर्व फंड में तीनों का हक था, ये रिटेन प्रॉफिट है, जमा किया प्रॉफिट। अब इसको 6,250 रुपए को बांटना है 4:3:3 से, तो 4 + 3 7 + 3 तो 10 से डिवाइड करो तो ये आएगा 625 एक हिस्सा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, तीन तरीके से बांटते हैं। तो कितना आएगा इधर 2500, इधर 1875 और इधर भी 1800। चलो तीनों को बांटो। अब बताओ ये भी क्या है, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो रिटेन प्रॉफिट रिजर्व फंड जो है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगा। क्या नाम से दिया है, जनरल रिजर्व ना, जो नाम दिया है वही लिख के आना। अमाउंट बोलो कितना है, 1875। आगे बैलेंस शीट खाली हो गई, अब आए एडजस्टमेंट में, सबके दो इफेक्ट दिखते हैं। पहला, अब रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल देना है, तो इसकी एंट्री होती है बाय गुडविल टू काकास कैपिटल। ओके, ये कैसी एंट्री हुई, क्यों हुई, इसके ऊपर लंबा डिस्कशन मैंने सेशन 1 में किया हुआ है। क्लियर, सब सेशन 1 में हमने तीनों पार्टनर्स का गुडविल आया था, यहाँ पर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर आ रहा है। ओके क्लियर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, देखो द शेयर ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2700, स्पष्ट दिया हुआ है कि ये सब काका की गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की, तो इसकी एंट्री होगी बाय गुडविल टू काकास कैपिटल। दो इफेक्ट करो, चलो गुडविल के डेबिट में अपोजिट नेम टू काकास कैपिटल अकाउंट, फर्म में गुडविल आ रही है और ये फर्म की इंटेंजिबल एसेट है 2700 रुपए, और काका के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय गुडविल अकाउंट। यहां तक क्लियर है पिक्चर। आगे दो इफेक्ट हो गए इस एडजस्टमेंट के, भूल जाओ। फर्नीचर हो गए दो इफेक्ट्स, लाइफ स्टॉक हो गए, आरडी का, हाँ ये एक नई प्रोविजन, नई लायबिलिटी आई हुई है। ये हमने कुछ तो भी उनका झगड़ा हुआ होगा पड़ोसी से, दुकान फोड़ा होगा, कंप्लेंट की होंगी, अब जज ने बोल दिया भरना पड़ता, तो अपने को भरपाई की देनी है, अपने ऊपर कर्जा आ गया। क्या हुआ, हाँ काका मामा और चाचा के ऊपर, कौन है, बाबा के ऊपर कर्जा हो गया। तो लिखो प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन, ये एक नई लायबिलिटी चढ़ रही है अपने ऊपर जबरदस्ती का। प्रोविजन का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, क्या होता है, बाकी है देना, कर्जा हो गया अपने ऊपर जबरदस्ती का। कंटिंजेंट लायबिलिटी कराई है मैंने आपको, उस टाइप का ही है कुछ ऐसा नया वैरायटी। ₹2,000। यहां तक क्लियर है पिक्चर। अब बताओ, ये जबरदस्ती का क्रिश 2000 से कर्जा बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ना दुकान में अच्छी बात है बुरी बात है, लॉस हुआ ना, लॉसेस सारे कहां आते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लेके आओ। टू प्रोविजन फॉर claim of compensation। ₹2,000। यहां तो कोई डिफिकल्टी कुछ, चलो आगे बढ़ू बच्चा लोग। अच्छा एक और आपको अनाउंसमेंट करनी है, एक में रुक जाइए। ओके हाँ
अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, लेकिन वो तो लास्ट में जब हिसाब होगा उसके बाद ही होगा ना। चलो अब ये लास्ट का जो बैलेंस बचेगा वो लोन अकाउंट के नाम से रिटायरिंग पार्टनर डालना है। ओके, अब सबसे पहला कौन सा लेजर क्लोज करोगे बताओ? वो सारे लेजर जिसका बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जाता है। एक रिवॉल्यूशन, बस एक ही रिवॉल्यूशन। हाँ, गुडविल का नहीं डालना, समझा क्या? रिटायरिंग में वो एडमिशन में जाता है, एडमिशन में तो ध्यान रखो तीनों दिखने में दिखते एकदम सेम है, लेकिन अकाउंटिंग लास्ट की प्रोसेस थोड़ी अलग है। सबसे पहला रिवॉल्यूशन को क्लोज करो और इसमें से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो ट्रांसफर करो। एक लकीर दो खींचो, कौन से साइड के अमाउंट बड़े देखो। अगर डेबिट बढ़ाई तो प्रॉफिट और क्रेडिट में लॉस। बराबर बोला मैंने? गलत बोला? नालायक को उल्टा बोला। डेबिट बड़ी आई तो लॉस और क्रेडिट बढ़ी तो प्रॉफिट। मैं तुमको देख रहा था क्या कर रहे तुम लोग। हाँ चलो, तो प्रॉफिट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, लॉस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस। तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट से बढ़े तो प्रॉफिट आएगा। क्या हो रहा? डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा? 6250 रुपए बोलते, तो क्रेडिट साइड बड़ी आई तो ये अपना प्रॉफिट आया। अब यहां लिखो डिफरेंस, जरा डिफरेंस आ रहा 2000 का, तो 2000 का जो बचा हुआ डिफरेंस है वो इक्वल करने के लिए भरो। क्या नाम से भरते इसको? एक मिनट। अब जो बुक, अब यहां पे प्रॉफिट आया तो लिखो यहां पे टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। ये प्रॉफिट क्यों समझा? ये बचा हुआ कौन से का बैलेंस है? क्रेडिट का है, लिखा डेबिट में इक्वल करने के लिए, लेकिन ज्यादा जो साइड बड़ी होती है बैलेंस भी इसका बचता है। टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। अब ये पार्टनर्स को बांटो रेशो से। अब यहाँ पे एडमिशन में और रिटायरिंग में अलग क्या है बताओ? एडमिशन में न्यू वाले पार्टनर को नहीं मिलता है, लेकिन रिटायरिंग में तीनों पार्टनर ओल्ड है तो तीनों को मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को भी। ओके, तो 2000 रुपये बांटो, कितना आएगा? 4:3 से 800, 600 और 600। ये जाएगा किसके पास? ये जाएगा मामास कैपिटल अकाउंट, ये जाएगा काकास कैपिटल अकाउंट, और ये जाएगा बाबास कैपिटल अकाउंट। समझा मेरे प्यारे बच्चों? यहां आपका कोई डाउट? अब भेजो उनके अकाउंट में, बताओ प्रॉफिट ऑलवेज है, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो तीनों पार्टनर से क्रेडिट साइड में लेके आओ, और अगर ऐसा समझें तो क्रॉस ओवर करना ना, क्रॉस। चलो, तो पार्टनर की क्रेडिट साइड में लिखो। अब कहाँ से आ रहा है ये? कौन से लेजर से आ रहा? तो वो अपोजिट इफेक्ट्स करने पड़ते लेजर्स के। तो ये प्रॉफिट रिवॉल्यूशन से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रिवॉल्यूशन के नाम से आएगा। और आप चाहो तो ब्रैकेट में प्रॉफिट दिखा सकते हो, ऐसा प्रॉफिट ब्रैकेट में होगा। पैनिक होके पेपर सॉल्व नहीं करना, एकदम रिलैक्सेशन से करना। ओके, 800, 600, 600। ओके, क्लियर? चलो, अब कोई भी लेजर मन करो। अब सब बैलेंस शीट में जाएगा, सबके बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे ना। चलो, अब पहले कौन सा लेजर क्लोज करते हैं? सिलक वाले क्लोज करते हैं, वो नीचे वाले। पेमेंट तो करना नहीं है, पेमेंट करते थे इसको रिटायरिंग पार्टनर को कैश अकाउंट खुला रहता ना, लेकिन पेमेंट नहीं करना है ना अपने को, बाकी में रखे। बाकी में देखो लिखा हुआ है लोन अकाउंट में डालना है, उसका जो भी ड्यू रहेगा लिखा हुआ है। देखो एडजस्टमेंट में स्पष्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा। क्या मैंने ऐसी वैरायटी आपको कराई है? ओके, चलो, तो अभी सिलक के लेजर क्लोज कर दो और न्यू बैलेंस में लेके आओ। अब कैश का तो अकाउंट हमने नहीं भी खोला होता था, डायरेक्ट उतना ही बैलेंस आ रहा है। देखो ना, एक लकीर दो लकीर खींचो। अगर डेबिट साइड बढ़ाई तो एसेट, और क्रेडिट साइड बढ़ाई तो लायबिलिटी। देखो कौन सी साइड बढ़ा रही है? डेबिट। जो साइड के अमाउंट बढ़िया लिखो, उसमें से अपोजिट माइनस तो डिफरेंस कितना आ रहा? 4500। ये डिफरेंस अमाउंट को बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब एक कौन सी साइड का बचा हुआ बैलेंस है? डेबिट का, तो एसेट है मेरी ये। तो न्यू बैलेंस शीट में कैश के नाम से लेके आओ। यानी 4500 रुपये घूमने गया था, आ गया 4500 ही वापस। अब एक नई एसेट बनी, कौन सी?
गुडविल की। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देने के लिए उसकी रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए उतने से मुझे एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन अकाउंटिंग एवरी कॉइन हैज टू साइड, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, याद है ना। तो देखो 2700 रुपए की कैपिटल अकाउंट गुडविल अकाउंट की डेबिट से बढ़ा रही है, इन एसेट है, अपोजिट साइड माइनस तो डिफरेंस आ रहा, ये डिफरेंस अमाउंट को बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस जो है ये नई एसेट ला रही है, लेके आओ। तो न्यू बैलेंस शीट में ये गुडविल अकाउंट दिखाओ। अब ये वाला पार्ट आपके लिए नया नहीं है, सब नया यहाँ पे कि ये एग्जांपल में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का ही गुडविल आ रहा है बस। डन, क्लियर। अब तीनों पार्टनर सब सेपरेट क्लोज करो, और जो ओल्ड पार्टनर जो आगे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनका बैलेंस कैपिटल के नाम से दिखाओ, और रिटायरिंग वाले पार्टनर का जो बैलेंस आएगा वो लोन अकाउंट के नाम से दिखाना है उसको। एक लकीर, तो लकीर खींचो, देखो कौन सी साइड बढ़िया रही है। अगर पार्टनर्स की क्रेडिट साइड बढ़ाई तो बिजनेस की लायबिलिटी, और पार्टनर्स की डेबिट साइड बढ़ाई तो बिजनेस की एसेट्स, समझा। चलो बताओ कौन सी साइड बढ़िया रही है, एक ही करेंगे, पहले मामा करते, मामा का। रिटायरिंग पार्टनर कौन है इसमें, काका है ना, तो काका का, हाँ पहले मामा करते लाइन वाइज। अब मामा की क्रेडिट साइड बढ़िया रही, कितना रहा, 23,300 रुपए, और डिफरेंस डेबिट माइनस करने के बाद तो ये 23,300 रुपये आ गया नया बैलेंस। यानी नए बैलेंस शीट में सब काट साट के इसका नया कैपिटल जाएगा ये, और न्यू कैपिटल हम क्या नाम से लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, ये न्यू कैपिटल है उनका। लेके आओ रिटायरिंग पार्टनर बैलेंस शीट में। तो ये देखो यहाँ पे कौन है, मामा, मामास कैपिटल अकाउंट 23,300। अब काका करो, काका का, अब काका रिटायर हो रहा है तो इसका कैपिटल नहीं आएगा, लोन अकाउंट नाम से आएगा। हाँ अब देखो काका की कौन सी साइड बढ़िया रही है, क्रेडिट, यानी काका को देना बाकी है। अगर काका की डेबिट साइड बढ़िया थी, बिजनेस की वो एसेट काका से लेना बाकी होता था। देख इधर, अब कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया थी काका की, क्रेडिट साइड, कितनी आ रही, 20,175। जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, तो लकीर अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट माइनस तो डिफरेंस हो, डिफरेंस देखो तो 20,175 जो आया ये आ गया हमारा लोन अकाउंट के नाम से। लिखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखो टू काकास लोन अकाउंट, यानी काका को आगे चल के बिजनेस इतना देगा, और ये बन जाएगा बिजनेस के लिए एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी। पूछो क्यों, क्योंकि काका अब मालक नहीं रहा, अब वो पराया हो गया। ठीक है, अब बताओ ये लायबिलिटी का बैलेंस है कि एसेट का है, लायबिलिटी क्रेडिट का है ना, इसलिए तो यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे होती है ना, वैसे ही एक्सटर्नल लायबिलिटी काकास लोन अकाउंट, यानी बिजनेस काका को आगे चल के 20,175 रुपए देगा, काट साट के उसका हिस्सा बना इतना, सब आ गया इसमें, गुडविल वगैरह सब आ गया, उसका प्रॉफिट लॉस, एसेट की रिवैल्यूएशन करते वक्त जो भी प्रॉफिट लॉस है सब आया इसमें। हाँ अब बाबा का हिसाब करो, अब बाबा पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो, उसका न्यू कैपिटल नाम से दिखाना। अब देखो बाबा की कौन सी साइड भी आ रही है, क्रेडिट कितनी आ रही है, 14,725 रुपए बोलते हैं, वो लिखा एक लकीर दोनों के अंदर, दोनों कॉलम में, उसमें से अपोजिट माइनस डिफरेंस बता रहा उतना ही, तो यही आया न्यू बैलेंस। अब जब बैलेंस दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रैफिक कम करो, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियलिटी कहता है, तो वही बैलेंस कैरी डाउन यूज करो। ठीक है, और ये लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में, बराबर है ना, 14,725 ही आया ना। तो देखो यहाँ पे कौन है, बाबा, ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो बैलेंस सब अकाउंट क्लोज हो गए, हिसाब किताब हो गया, काका पराया हो गया, ठीक है, काका पराया भी हो गया। अब ये क्लोज करो, देखो बैलेंस शीट टैली हो रही क्या, कितनी आ रही है,
72,200 रुपीज से बैलेंस शीट बोलते टैली हो गई। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर से 2 ही रहे, ये रिटायर हो गया, इसका हिस्सा काट सट के इतना आया, वो आगे चल के बिजनेस देगा, फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है। देखो ना यहाँ पे, क्लियर पिक्चर। तो ये था हमारा एक नया केस रिटायरिंग का। अब अगला केस और एक रिटायर का लाएंगे, ओके, लेकिन अगले सेशन में। तो आज इतना सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।